बच्चों, आज आपको दसम वर्ग के प्यूसम का भाग 2 के चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का अध्यापन करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। समाजस्य यानं पुरुषै नारीभिश्च चलति। बच्चों, समाज की गाड़ी जो है नारी और पुरुष दोनों को मिला करके चलती है। साहित्य उभयो स्थानम समानं महत्वम। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वासु भाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियोपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। आज सभी भाषाओं में की रचना में स्त्री भी तत्पर है, यशश्च लभन्ते, और यश भी प्राप्त कर रही हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यन्ते। संस्कृत साहित्य में भी प्राचीन काल से साहित्य को समृद्ध करने का योगदान स्त्रियों का भी है। पाठेऽस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानां मेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासां योगदानम प्राप्यते। आज हम इस पाठ में उन प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की चर्चा करेंगे जो साहित्य के भंडार को पूरा करने में अपना योगदान दिया। तो आइए शुरू करते हैं। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारे संवर्धितम। बच्चों, संस्कृत साहित्य का भी जो विकास हुआ है वह कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा किया गया है। वैदिक कालादरभ्य शास्त्राणां काव्यानां रचने संरचने च यथा पुरुषाः दत्तचिता हुवन तत्रैव स्त्रियोपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। वैदिक काल से ही शास्त्रों के और काव्यों के रचने में और उसके संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष आगे बढ़कर हिस्सा लिया, उसी प्रकार स्त्रियों ने भी इसे बहुत अच्छे ढंग से संजोया है। तत्रैव वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषियः प्रत्युत ऋषिकापि सन्ति। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शका यानी दर्शक लेखक न केवल ऋषियां बल्कि ऋषियों की पत्नियां भी साथ थी। यजुर्वेदे 24 अथर्ववेदे च 5 ऋषिका। ऋग्वेद में 24 ऋषियां ऋषि पत्नियां और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का नाम आया है। बच्चों, ऋषिका का अर्थ होता है ऋषि की पत्नी। जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बाघाम्रणी इत्यादि है। उन 5 ऋषियों की पत्नियों का नाम इस प्रकार है: यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी तथा बाघाम्रणी। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता यांग याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षति। बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णन आया है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जो दार्शनिक रुचिमती के रूप में और वर्णन की गई है, उन्होंने अपने पति को आत्म तत्व की शिक्षा देती थी। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाक्चनवी तिष्ठति स्म। महाराज जनक के सभा में भी और शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी नामक विदुषी का चर्चा आया है। महाभारते जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन परायाः सुलभायाः परिणाम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन भर वेदों के अनुशीलन करने वाले का सुलभ वर्णन मिलता है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततः लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में भी प्रायः 24 कवित्रियों का नाम इधर उधर मिलता है, जिन्होंने 750 श्लोकों का गद्य पद्य दोनों मिश्रित और स्फुट रूप में प्राप्त होता है। तासु विजयांका प्रथमा कल्पा, जिसमें विजयांका का नाम प्रथम स्थान पर है। सच श्याम वर्णा आसीत पद्यमानेन स्फुटवती। विजयांका जो थी श्याम वर्ण की थी,
जिसको कवि ने श्लोक के माध्यम से, एक पद्य के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। नीलोत्पलदल श्यामा विजयांकम जानता, वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। बच्चों, नीले कमल के समान विजयांका को बताया गया है। जिस प्रकार नील कमल जो है दुर्लभ होता है, उसी तरह वह नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को आप जानिए। क्योंकि दंडी कवि ने व्यर्थ में ही सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। सर्व शुक्ला का मतलब होता है सुंदर। सरस्वती माता जिस प्रकार सुंदर रूपवती थी, तो व्यर्थ में ही दंडी कवि जो है सर्व शुक्ला सरस्वती बोला है, क्योंकि वह श्याम वर्ण की होती हुई भी नील कमल के समान दुर्लभ थी। तस्य कालः अष्टशतकम नित्यमन्युते, जिसका समय 8वीं शताब्दी में, 800 शताब्दी में मिलता है। चालुक्य वंशीय चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिके व विजयांका इति बहवो मन्यते। कुछ लोगों का कहना है कि चालुक्य वंश की रानी चंद्रादित्य की पत्नी ही विजय भट्टारिका थी। विजय अर्थात विजय भट्टारिका को ही लोग विजयांका मान रहे थे। किंच शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा पृथ्व्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद प्रसिद्धा। संस्कृत साहित्य को की निधि को भरने में दक्षिण भारतीय महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहा है। उन महिलाओं में शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा, ये सब जो थी दक्षिण भारत की महिलाएं थी। विजयनगरस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन इति विदितमेव। विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे और उन्होंने संस्कृत भाषा का संरक्षण के लिए महान प्रयास किया। तेसा अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलो राज्ञो भवन, जिसके कारण अपने राज्य में संस्कृत रचना में कुशल राजा के नाम से और प्रसिद्ध हुए। कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटनाम आश्रित रचित है। रानी गंगा देवी जो थी कंपन राय की रानी, उन्होंने मधुरा विजयम नामक एक काव्य लिखा जो अपने पति के विजय की घटना पर आधारित था। तत्र अलंकारं सन्निवेश आवर्जको वर्तते। वह जो गद्य था, वह जो काव्य था, इस प्रकार अलंकृत था, ऐसी शब्द रचनाएं थी कि लोगों को आश्चर्य में डाल देता था। तस्मिन्नेव राज्ये खोडशत के शासनम कुर्वत अच्युत रायस्य रानी तिरुमलांबा वरदामिका प्रणय नामक पौर्णम चंपू काव्यम रचित। उन्हीं के राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक एक पौढ़ चंपू काव्य लिखा। बच्चों, चंपू काव्य का मतलब होता है संस्कृत में नाटक। जैसे हिंदी में हम नाटक बोलते हैं, तो संस्कृत में उस खंड काव्य को चंपू काव्य बोलते हैं, छोटे मोटे जो नाटक होते हैं। तत्र संस्कृत गदस्य छठा पद बल्यां ललित विन्यासम चातिव शोभते। वह ऐसी रचना थी जो संस्कृत गद्य की छठा और ये ललित पद जो थे अति सुंदर थे। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्तम अति तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त अधिक से अधिक पद उसमें मिलते हैं जो बहुत सुदृढ़ पद थे। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। आधुनिक समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नामक विदुषी का नाम शीर्ष पर है, क्योंकि इनकी जो समय थी 1890 से 1953 के बीच, और ऐसे समय में पंडिता क्षमाराव ने विद्वता के नाम से महान प्रसिद्ध हुई।
तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इतम रचितम। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग के विद्वता की चर्चा उन्होंने एक काव्य में किया है, जिसका नाम उन्होंने दिया शंकर चरितम, जो अपने पिता के नाम पर ही लिखा है और अपने पिता के महत्व का वर्णन किया है, उनकी पंडिताई का वर्णन किया है शंकर चरितम में। गांधी दर्शन प्रवाहिता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्यान प्रणीतवती। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर के अनेक गद्य पद्य लिखी, जैसे सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्ति अनुदीनं संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। और अभी वर्तमान के लेखिकाओं में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब जो है प्रतिदिन संस्कृत के भंडार को, संस्कृत साहित्य के भंडार को भरने में लगी हुई रहती हैं। तो बच्चों, आज का ये पाठ था संस्कृत साहित्य लेखिका। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।